बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन कराम, सूरत हाल इतनी अजीब हो गई है, इतनी वियर्ड हो गई है कि हर बदलते दिन के साथ कोई नई कहानी, कोई नया कट्टा खुला हुआ नजर आता है। कोई नई सिचुएशन जो है ना वो बनती हुई नजर आती है। एक दिन लगता है कि सब अच्छा है, अल्लाह करेगा सब अच्छा हो जाएगा, दूसरे दिन ऑल टुगेदर ही सिचुएशन जो है ना वो तब्दील हुई होती है। इसका मतलब ये है कि जो भी स्क्रिप्ट राइटर है ना, जिसने भी ये सारा स्क्रिप्ट लिखा है, उसके स्क्रिप्ट में तसलसल नहीं है। वो इस वक्त रिएक्टिव मूड पे है। वो जो स्क्रिप्ट के मुताबिक उन चीजों को ढाल लेता है, उन किरदारों को आगे पीछे कर लेता है। जो ही वो देखता है कि सिचुएशन तब्दील हो रही है, जो ही वो देखता है कि सामने से ये हो रहा है, तो रिएक्टिव तौर के ऊपर नाज़रीन कराम वो अपने किरदारों को इधर से उधर और उधर से इधर ले जाने की कोशिश करता है। अब जो नई सिचुएशन सामने आ रही है ना, उस पर पहली तो बात है, बिलीव करना थोड़ा मुश्किल है। मतलब आपने अभी मेरे थंबनेल के ऊपर पढ़ा हुआ है कि मोहसिन नकवी साहब की कुर्बानी तैयार है। मैं आपको बता दूं कि मोहसिन नकवी नहीं, पूरे निगरान सेटअप की ही कुर्बानी तैयार है। पूरे निगरान सेटअप की जो है ना वो टाटा बाबाए जो है ना वो करने की कोशिश की जा रही है। उनकी टाटा फेस्ट जो है ना वो करने की कोशिश की जा रही है। और ये प्लान इस वक्त सोचा गया है कि क्यों ना दोबारा पंजाब का जो वजीर आला है उसको परवेज लाई को बहाल कर दिया जाए। गो के मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा बिल्कुल होने जा रहा है, लेकिन पावर कॉरिडोर्स में उन वो जो बंद कमरे हैं जहां पर हमारे मुल्क के बड़े बड़े फैसले होते हैं, वहां पर एक ये भी सजेशन जेरे गौर है, एक ये भी सजेशन जो है ना वो सामने आई है। और इस खबर को देने वाले या इसके बारे में बात करने वाला कोई आम बंदा नहीं है, सोर्स कोई आम नहीं है, बड़ा बंदा है। और उन्होंने ये बताया है कि उन्होंने ये दावा किया है कि ये डिस्कशन जो है ना वो हो रही है कि दोबारा शायद तमाम असम्बलियों को जो है ना वो रिवर्स कर दिया जाए, यानी कि वो जो असम्बलियों की तहलील हुई थी उसको खत्म कर दिया जाए। अब इसके पीछे वजह क्या है, पहले तो उस वजह को सुन लीजिए, फिर उसके बाद मैं बताता हूं कि अब ये क्यों सोचा जा रहा है। पहले तो बात है, आपने इसको खबर को इस अंदाज से देखना है कि हो सकता है इस ऑप्शन को उन्हें इस्तेमाल करना पड़े। अभी तक 100% उन्होंने ये फैसला नहीं किया कि हाँ यही करना है, लेकिन बहसियत ऑप्शन ये एक सिचुएशन जो है ना वो सामने आ गई। अब सुने हुआ क्या हुआ। यह है कि पिछले लंबे अरसे से स्क्रिप्ट राइटर को ये परेशानी, ये मसला देखने में नजर आ रहा है कि जो भी कैलकुलेशंस की जाती हैं वो मिस कैलकुलेट हो जाती हैं। मिसाल है, कोई भी नया काम किया जाता है तो अल्टीमेटली जो अवाम है वो इतनी ज्यादा रिएक्शन देती है, इतनी रिएक्टिव हो गई है कि समटाइम उसका जो रिएक्शन है ना वो डाइजेस्टेबल नहीं होता है, वो उसको डाइजेस्ट ही नहीं किया जा सकता है। तो पिछले कुछ अरसे से हमने ये देखा, पर्टिकुलरली जिस तरह से मोहसिन नकवी साहब के आने के बाद, मतलब एक ऐसा इंप्रेशन जा रहा है कि ये गवर्नमेंट जो है ना वो मुकम्मल निगरान सेटअप जानिबदार है। इससे पहले इतना जानिबदार निगरान सेटअप पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया है। तो जो एक आम आदमी, जो एक आम रेडी वाला, जो एक आम खोखे वाला, एक आम जो है ना वो खांचा फरोश, जो इन चीजों को महसूस कर रहा है, तो आपके ख्याल में इस मुल्क के अंदर फैसला करने वाले, वो स्क्रिप्ट लिखने वाले, चीजों को डिजाइन करने वाले, क्या उन्हें नहीं पता कि ये आम पब्लिक जो है ना उसको समझ आ रही है कि क्या हो रहा है? तो फिर जैसे मैं बता रहा हूं ना कि रिएक्टिव मोड में आजकल काम किया जा रहा है। तो एक फोन कॉल, एक कहानी जो है ना वो बंद कमरों वालों ने दूसरे बंद कमरों वालों को ये कहा है कि आइए बैठते हैं, इस पे सोचते हैं क्या करते हैं। और लोग बहुत गुस्से में हैं। लोग ये समझते हैं कि ये तो अकेला इमरान खान का नुकसान हो रहा है, इमरान खान के खिलाफ ही तमाम पार्टीज हैं, इमरान खान के खिलाफ, सिस्टम भी इमरान खान के खिलाफ है। तो कुछ ना कुछ कंपनसेशन इमरान खान को करनी चाहिए, जो कि मेरे ख्याल से स्क्रिप्ट राइटर की बजाते खुद अपनी शिकस्त तस्लीम करना है। मुझे यह लगता है कि जो इमरान खान को सो कॉल्ड कंपनसेट करने की बात अभी सामने आ रही है ना, ये स्क्रिप्ट राइटर का शिकस्त कबूल करना है। और यह खबर सबसे पहले जनाबे वाला हारून रशीद साहब ने दी। हारून रशीद साहब ने प्रोग्राम में कहा कि खबर आई है, सुनने में आ रहा है कि शायद एक प्लान यह भी है कि असम्बलीज को रिवर्स कर दिया जाए, यानी कि निगरान सेटअप कोई कहानी गुल की जाए और दोबारा से यह कह दिया जाए कि ये जो तहलील हुई थी ये कानून के मुताबिक ही नहीं हुई थी। तो एंकर अदनान आदिल साहब आजकल उनके साथ प्रोग्राम करते हैं, खैर मैंने तो उनसे बहुत कुछ सीखा है। तो अदनान साहब ने बड़ी हैरत से पूछा, हैं ये कैसे मुमकिन है हारून साहब? और ये अभी इस केस से पहले की बात मैं बता रहा हूं। तो हारून रशीद साहब ने कहा कि इस मुल्क के अंदर सब कुछ ही मुमकिन है, इस मुल्क के अंदर जो है ना वो सब कुछ ही किया जा सकता है, इस मुल्क के अंदर हर चीज ऐन मुमकिन है। तो हारून रशीद साहब की कुछ दिन पहले का जब ये क्लिप मेरे सामने आया तो मुझे लगा कि ये ठीक है, हारून साहब की एक असेसमेंट हो सकती है। इतना अरसा उन्होंने जर्नलिज्म में काम किया, इतना अरसा उन्होंने किया, तो ठीक है, समटाइम बंदा वो मिस कैलकुलेट कर रहे होंगे, एक अजम्पशन होगी। लेकिन नाज़रीन इकराम, उसके बाद कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिससे मुझे लगता है कि हारून रशीद साहब की ये अजम्पशन नहीं थी, ये हारून रशीद साहब की खबर थी।
और कुछ मालूमात अब हम तक भी पहुंच रही हैं कि कुछ जो इक़्तिदार की राहदारियां हैं, इक़्तिदार की राहदारियों में कुछ इस तरह का सोचा जा रहा है और उसके कुछ चीजें हम जो है ना वो हमें देखने को भी मिल रही हैं। मिसाल आपको देता हूं, कोर्ट के अंदर नाज़रीन इकराम, जब ये आज खुद इलेक्शन वाला ये जो आज खुद नोटिस है, इसके अंदर दो हमारे बड़ी ऑनरेबल जजेस जो मेरे फेवरेट हैं, खासतौर पर अतर मिनल्ला साहब को मैं बड़ा पसंद करता हूं, जो काम उन्होंने बहैसियत चीफ जस्टिस जो है ना वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ही इज द पार्ट ऑफ दिस, मैं तो उनके रिमार्क्स की बात कर रहा हूं कि वो ऐसा सोच रहे हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि कोई बहुत मुनज़्ज़म ये प्लान बनाया गया, और ना मैं ये खबर दे रहा हूं, मैं उस खबर की बात कर रहा हूं जो हारून रशीद साहब ने दी थी, और उसके बाद इसका मतलब है कि कानूनी तौर पर भी इसका कोई जवाब निकल सकता है। वो जवाब हमें नजर आता है अतर मिनल्ला साहब के रिमार्क से। अतर मिनल्ला साहब ने यह पूछा है कि क्या पहले तो ये तलाश करें कि क्या ये जो असेंबलियां तहलील हुई हैं ये कानून के मुताबिक हुई हैं। कुछ इसी किस्म की बातें जो है ना वो मंसूर अली शाह साहब ने भी जो है ना वो जो साबिका चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है उन्होंने भी की है। तो एक इंप्रेशन ये आ रहा है कि हो सकता है कि कानून के मुताबिक ये असेंबलियां तहलील ही ना हुई हों, और अगर कानून के मुताबिक तहलील ही नहीं हुई तो फिर ये जो मौजूदा निगरान सेटअप है इसका जवाब ही कोई नहीं बनता। इसका मतलब है तो ये सेटअप तो जो है ना वो घर जाना चाहिए, इस सेटअप का तो कोई लेना देना ही नहीं है यहां से। तो एक चेन बनती हुई, एक लिंक बनता हुआ नजर आ रहा है कि शायद 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 एक ऑप्शन के तौर पर, ऐसा नहीं है कि इसको इंप्लीमेंट करने का सोच लिया गया है, लेकिन एक ऑप्शन के तौर पर यह बात भी सामने आ गई है कि हां ठीक है, इमरान को कंपनसेट कर दो। अब देखिए नाज़रीन किराम, मुझे लगता है कि इस पूरी सूरत हाल के में दोनों चीजों में इमरान खान के लिए यह विन विन सिचुएशन है। अगर तो असेंबलियां दोबारा बहाल हो जाती हैं तो ठीक है, इमरान खान साहब के पास बड़ा शानदार मौकफ है। देखिए जी, हमने तो असेंबलियां तहलील कर दी थी, हमने तो अपनी बात पूरी कर दी थी, हमने तो अपना वादा पूरा कर दिया था। अब कोर्ट ने कहा है कि दोबारा जो है ना वो रिवर्स कर दें तो ठीक है। और ये जो निगरान सेटअप का पाखाना है, ये जो निगरान सेटअप तहरीक इंसाफ के साथ इस टाइम कर रहा है, ऑब्वियसली वो इससे बच जाएंगे। और दूसरा, अगर इलेक्शंस का कह देते हैं तो फिर तो ये सबसे बड़ी जो है ना वो सिचुएशन फेवरेबल होगी नाज़रीन किराम इमरान खान के लिए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी आरिफ हमीद भट्टी साहब ने भी इसके ऊपर कुछ लिखा है जो मुझे लगता है कि वो भी इसी पेश नजर कह रहे हैं। वो कहते हैं एक अहम तरीन फोन कॉल की गई है, एक अहम तरीन बंदे से की दूसरे अहम तरीन बंदे को, यानी कि दो अहम तरीन बंदों के दरमियान एक अहम तरीन फोन कॉल हुई है, और उस फोन कॉल के अंदर यह डिसाइड किया गया है कि इलेक्शंस हमने ताखीर से करवाने हैं, इलेक्शंस हमने लेट करवाने हैं, इलेक्शन को ताखीरी हरबों के जरिए आगे लेके जाना है। तो इसका मतलब यह है द सिस्टम जो है ना वो उन्होंने शायद दे हैव डिसाइडेड दैट के अब जो है ना वो इलेक्शंस को आगे ले जाएं। तो इलेक्शंस को आगे लेके जाने के लिए अगर ऐसा है, वैसे तो मुझे अपनी सुप्रीम अदलिया के ऊपर मुकम्मल भरोसा है। मेरे लिए वो उमर अता बंदयाल साहब के रिमार्क्स बड़े ही हौसला कुन है, बहुत ही हौसला कुन है कि जो है ना वो आज मौलवी तमीजुद्दीन हमारे सामने खड़े हैं, आज आइन दस्तक दे रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद नजरिया जरूरत को इजाद नहीं किया जाएगा दोबारा। मुझे अपनी अदलिया के ऊपर मुकम्मल भरोसा है और मैं इस बारे में होपफुल हूं, लेकिन अगर लेके जाने ही पड़ गए और किसी सूरत, क्योंकि सिस्टम स्क्रिप्ट राइटर जो है उसने शायद डिसाइड किया, तो फिर उसके लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस जेर गौर हैं। ऐसा नहीं होगा कि मोहसिन नकवी और निगरान सेटअप कोई लंबा चलाया जाए, ना ही आइन में इसकी कोई गुंजाइश बनती है, ना ही ये कोई तरीकाकार है। तो फिर शायद इमरान खान को भी थोड़ा सा कॉम्पनसेट कर दिया जाए, ताकि जो माहौल के अंदर तलखी हो गई है, जो गर्मा गर्मी हो गई है, जो एक इस तरह का माहौल बन गया है, उसके अंदर थोड़ा सा सबको जो है ना वो कूल डाउन किया जा सके। तो ये अब तक की अपडेट्स हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगेन, ये जो इधर उधर से खबरें आ रही हैं, मुझे लगा कि वो आप तक पहुंचना जरूरी है, ताकि एक और पर्सपेक्टिव, एक और जो सोची जा रही है चीज, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।